हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे, देखो, सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश और आज का अपना टॉपिक्स रहेगा तुगलक वंश। ये दोनों ही, जैसे गुलाम वंश और खिलजी वंश, मैंने पिछली वीडियो में एक एक करके इनकी क्लास ले ली है। आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो फ्रेंड्स, तुगलक वंश जो आता है, इनका जो टाइम पीरियड है, ये 1320 से लेकर 1414 है। ये मानते हैं कि ये 94 वर्ष तक शासन करा इन्होंने, और ये सर्वाधिक यानी कि सल्तनत काल का सर्वाधिक समय है। ये जो है कोरबी तुर्क थे। अब इसमें सबसे पहले जो शासक आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं। इन्होंने जो शासन करा है वो 1320 से लेकर 1325 के बीच करा है। इसके बारे में देखो चर्चा कर लेते हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वो गाजी मलिक है। इसका जो अर्थ होता है काफिरों का घातक। ये मानते हैं कि इसका अर्थ ही होता है मलिक का। प्रथम शासक जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का प्रयोग करा था, वो सबसे पहले कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। रस्म ए म्यामी, इन्होंने एक राजस्व विभाग बनाया है, उसका नाम है। भू राजस्व को दर को घटाकर कितनी करी है इसने? 1/10 कर दी है। जो कर लगा हुआ था उसका 1/10 कर दिया था इसने। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया है। तुगलकाबाद नगर बसाया है। और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद है, उससे विद्रोह था इसका। वही ये बताते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए कहा है? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तुगलकानामा जो लिखी है वो अमीर खुसरो ने लिखी है। किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। ये मानते हैं कि लकड़ी के महल के निर्माण जूना खां ने कराया था। सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया, वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसने डाक प्रथा चलाई है, जिसको क्या कहा गया? बरीद ए मामलिक कहा गया। दक्षिण भारत का पहला राज्य तेलंगाना है, जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना हुआ था। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद वंश आता है, सॉरी वंश नहीं, शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इनका जो टाइम है वो 1325 से लेकर 1351 के बीच इन्होंने शासन करा है दिल्ली पर। इनका जो वास्तविक नाम है जूना खां कह सकते हैं या उलूग खां कह सकते हैं। यह निजामुद्दीन औलिया का क्या है? शिष्य है। ये विद्यमान शासक है। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। इसे कई विषयों का ज्ञान था, जैसे दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र। ये इन विषयों का इसे ज्ञान था मोहम्मद बिन तुगलक को। इतिहासकार इसे ये बताते हैं कि ये पागल और रक्त पिपासु था। जनता का जो है रक्त पीता था। रक्त का मतलब मेहनत बहुत कराता था जनता से। यह एक धर्मी शासक भी था। इसे दुनिया का खान कहा गया है। इसने जो काम करे हैं वो गंगा यमुना दोआब में कर वृद्धि बढ़ाई इसने। जो कितना बढ़ाया? 1/2 कर दिया। कालांतर में किसान को अग्रिम कृषि ऋण सौंदर्य प्रदान किए, एक पुरस्कार होता था ये। इसने दीवान ए अमीर को ही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना करी है। प्रतीकात्मक मुद्रा है, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा है इसने। इसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। कारण क्या था? कि जनता इसके महत्व को समझ नहीं पाई।
अधिकारियों द्वारा असहयोग मिला, जाली मुद्रा चलाई, जनता इससे खिलाफ थी ना, तो ऐसे ही विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकार स्वीकार नहीं किया। और अगर प्रेरणा की बात करें तो कुबले खां हैं और गोताखू हैं, ये इनकी प्रेरणा है। इसने राजधानी एक महत्वपूर्ण कार्य करा है, राजधानी परिवर्तन का, 1327 में देवगिरी को नई राजधानी बनाया इसने और उसका नाम दौलताबाद रखा है। लेकिन यह जो है इस कार्य को करने में क्या रहा, असफल रहा। अब इसके परिवर्तन के कारण देख लेते हैं। इब्न बतूता एवं अबू क्रमी इसामी के अनुसार जनता सुल्तान को गालियां भरे पत्र लिखती थी, इसलिए इसे जनता को क्या करता था, दंडित करता था। बरेनी के अनुसार ये बताते हैं कि सुल्तान के केंद्र में राजधानी स्थापित की गई है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन करा था। इस समय मंगोल ने भारत पर एक बार आक्रमण किया, जिसका नाम है तमरासीन। वास्तविकता में राजधानी का जो पूर्णतः स्थानांतरण यहाँ पर नहीं हुआ है इसके शासनकाल में। इसे दिल्ली टकसाल के सिक्के प्राप्त होते थे। अरबी यात्री अब्बासी दो राजधानियों का उल्लेख करता है, ये बताता है। खुरासन अभियान में क्या था, तो खुरासन अभियान में देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कराई थी, लेकिन कालांतर में बाद में क्या हो गई है, ये वैकेंसी रद्द हो गई है। उसके बाद छठे नंबर पर इसका काम है काराचिन अभियान का। तो इनकी सेना कराचिन अभियान पर गई, लेकिन आपदा के कारण वहां पर क्या हो गई, समाप्त हो गई और मात्र 3 ही लोग जीवित आए थे। इसका सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ है वो सल्तनत काल में हुआ है। इसके समय सल्तनत विस्तृत थी, काफी विस्तार था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णुता शासक था। होली पसंदीदा त्योहार है इसका। इब्न बतूता बताता है इसके बारे में। पहले इसके इब्न बतूता के बारे में देख लें तो ये मोरक्को निवासी है। 1333 में आया ये भारत। तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया है। इसे कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाला गया है और तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भेजा। कितना, 1342 में। इसने अपना यात्रा वृत्तांत चीन में जाकर लिखा, जो रिहला है इसकी पुस्तक उसमें। 1351 में ठट्टा यानी कि सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। इसके बाद शासन करते हैं फिरोज शाह तुगलक। इनका शासनकाल जो है वो 1351 से लेकर 1386 है। इनका राज्याभिषेक ठट्टा यानी कि सिंध में होता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का वैध उत्तराधिकारी नहीं था कोई, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को बनाया शासक। यह अमीरों और उलेमाओं की सहायता से शासक बना है। अमीर उलेमा इसके समय अत्यधिक शक्तिशाली हैं और इसके समय में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। अफ्रीका इतिहासकार भ्रष्टाचार की जानकारी देता है। कोई है एक अफ्रीका इतिहासकार, क्या बताता है, ये भ्रष्टाचार था। फिरोजों ने अमीरों के पदों को वंशानुगत करा पूर्ण रूप से। इसके सुधार में देखें तो इसने हसामुद्दीन जुनैन स्वराज्य की वार्षिक आय की गणना कराई, जो कितनी थी, 6 करोड़ थी। इसने 3 नए सिक्के चलाए, ससगनी, अद्दा और बिक। असगनी जो होता था वो 6 गुना होता था, अद्दा 1/2 होता था और बिक जो होता था वो 1/4 होता था। इसने सरिया कानून के अनुसार केवल 4 कर लागू करे। खुम्स था, ये लूट का कर था। खराज था, भू राजस्व का कर था। जजिया राजनीतिक कर था और जकात मुसलमानों द्वारा लिया गया दान था। कितना, तो ये 40वां हिस्सा। इसने 23 करोड़ को क्या करा, समाप्त करा, जिन्हें आबाब कहा गया। इसने नहरों का निर्माण कराया, जैसे प्रमुख नहर राजावाही और उल्लूक खानी, ये हैं। इसने 300 शहरों की स्थापना करी है। फिरोज शाह कोटला बसाया इसने, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार,
फतेहाबाद, जौनपुर, ये ऐसे ऐसे शहर इसने बनाए हैं। इसने ये बताते हैं कि 1200 उत्थानों का निर्माण कराया है, बागों का मतलब। इसने कुछ नए विभाग की स्थापना करी है, जैसे दीवान ए खैरात, तो ये दान विभाग था। दीवान ए इम्तिहाक, तो ये पेंशन विभाग था। दीवान ए बंदगान, तो ये गुलाम विभाग था। सफागान, ये था चिकित्सालय। इसने एक सिंचाई कर भी लगाया है, जिसे हक ए सर्व कहा गया। देखो, उर्स जो होता था ये मुसलमानों की भूमि होती थी, और उर्स कर जो लगाया वो उर्स पर लगाया गया कर है, ये भी इसने ही करा है, फिरोज शाह तुगलक ने। अब इसके अभियान के बारे में बात करें तो फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा सेनानायक नहीं था। इसने बंगाल और सिंध पर अभियान किया। सिंध अभियान को अत्यंत कुव्यवस्थित अभियान कहा गया है। धार्मिक नीति ही है इसकी। धार्मिक नीतियों में जो इसकी माँ थी वो हिंदू थी। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है। और बंगाल अभियान में लौटते समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया था इसने। और इसने ज्वाला देवी मंदिर जो हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, वो तुड़ाया। और ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त संस्कृत जो पांडुलिपियों को फारसी में अनुवाद भी कराया इसने। और जो अनुवादक हैं वो हैं अजीज उद्दीन। किस नाम से? तो दलापले फिरोज शाही के नाम से। फिरोज शाही की आत्मकथा है फुतूहात ए फिरोज शाही। जयुद्दीन बर्नी की पुस्तकें हैं तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। शम्स ए सिराज अफीक की पुस्तकें हैं तारीख ए फिरोज शाही। लेखक अज्ञात है ये। पुस्तक सीरत ए फिरोज शाही। इसमें नहर की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह के आर्थिक सुधारों का जो श्रेय है वो मंत्री खान ए जहां तेलंगानी को जाता है। यह तेलंगाना का एक ब्राह्मण था। इसका वास्तविक कन्नू था। किसका नाम? फिरोज शाह का। अब अंतिम में लास्ट देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ये 1386 है इसका टाइम पीरियड। इस समय गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गया। उसके बाद गयासुद्दीन महसूद आता है। ये 1394 से 1412 है। तो सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को क्या कर लिया? लूट लिया। सुल्तान दिल्ली छोड़कर भाग गया। एक भिखारी दौलत ने तैमूर को लंगड़ा कहा है। भारतीय कारीगरों के समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण भी कराया है। अंतिम में तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है दौलत खां है लोधी। ये 1412 से लेकर 1414 खिजर खां ने इसकी हत्या कर दी। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो तुगलक वंश है ये कंप्लीट करा दिया है। जल्द ही इससे अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा वो होगी सैयद वंश की। तब तक के लिए धन्यवाद।